हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा है। ये पेपर है आपका CISF की तरफ से आयोजित एच सी एम की पोस्ट के लिए जो पेपर हो रहे हैं। तो ये पेपर आपका 23 ऑफ जुलाई को कंडक्ट हुआ है और इस पे 2023 को, ठीक है। और ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। उसके जो जीएस के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि 1 से लेके 25 क्वेश्चंस तक हैं, उनको डिस्कस करेंगे। बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं आपके लैंग्वेज के हैं, मतलब हिंदी के या रीजनिंग एप्टीट्यूड उन सब के हैं। तो हमारा यहाँ पर सिर्फ कंसर्न रहेगा जीएस के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट शिफ्ट पेपर CISF HCM। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिए, थोड़ा सा जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से कट हो रखे हैं, जो इमेज आई है मेरे पास। तो इसमें इंग्लिश का पार्ट पूरा प्रॉपरली नहीं दिख रहा है, बट हिंदी के पार्ट हमें विजिबल है, तो हम उसके थ्रू सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पटियाला वंश के संस्थापक कौन थे? आला सिंह। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। डैश एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है। विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है यहाँ पर। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बैरन द्वीप में। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। भारत के सबसे पहले वित्तीय आयोग की स्थापना हुई थी 1951 में। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा है 5वां क्वेश्चन आता है। इसमें पूछा है, पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ी गई थी। जैसा कि केंद्रीय बजट 18-19 के दौरान घोषित किया गया था कि भारत सरकार अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादन की औसत लागत के आधार पर कम से कम 1.5 गुना 1.5 गुना स्तर पर फसलों का MSP या न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करेगी। 1.5 गुना मतलब 1.5। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नवंबर 2019 में आए चक्रवात बुलबुल से प्रभावित हुआ था? वो था पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे में कब हुई थी? ये हुई थी 1867 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। गंगाघर पुनसुन विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है जिस पर अब तक कोई नहीं चढ़ पाया है। ये कहाँ पर है? ये भूटान के अंदर है, ठीक है, भूटान। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के टाइम पर जब सॉफ्ट ड्रिंक बनती है तो उसमें कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं आगे, थोड़ा सा से जूम कर लेते हैं। आई थिंक विजिबिलिटी प्रॉपरली होगी आपको। चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन? दैट इज़ 4। ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। इन विच डिस्ट्रिक्ट चौरा चौरी इज लोकेटेड? दैट इज़ इन गोरखपुर। द लाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज़ अ वेवलेंथ लॉन्गर देन द येलो? दैट इज़ द ऑरेंज कलर रहेगा यहाँ पर। 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा? वो होगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। इन द वाइल्ड गाइंड पांडा आर ओनली फाउंड इन द चाइना। विद्या इज कॉमनली विद्या इज अ कम्युनिटी फ्रॉम द श्रीलंका। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं यहाँ पर हम। तो इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो देखिए यहाँ पर रेड फोर्ट है, अजंता केव्स है, सुंदरवन नेशनल पार्क है। तो नॉट पूछा गया था, गेटवे ऑफ इंडिया इसमें नहीं आता है। ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से क्वाशिकोर डिजीज़ होता है। एंड यहाँ पर रहेगा टूथ एनेमल आर द हार्डेस्ट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 19th नंबर क्वेश्चन का। 20th क्वेश्चन पर आते हैं। लेश गाइंड बुद्धा इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये आपकी कहाँ पर है? दिस इज़ लोकेटेड इन द चाइना। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स विच वन, किसका एग जो है वो बहुत बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है? दैट इज़ द ऑस्ट्रिच। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए लास्ट के 4 क्वेश्चन हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट नीडेड इन लार्ज अमाउंट इन द ह्यूमन बॉडी? दैट इज़ द फॉस्फोरस होता है। फॉस्फोरस के साथ कैल्शियम होगा, कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम होगा, ठीक है। तो ये 3 होते हैं मैक्रो में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इंडिया
26 नवंबर को अपना संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाता है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कोनिया, तुंगभद्रा, भीमा रिवर आर मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डैश स्टेट्स दैट इज मेम्पा इफेक्ट। मेम्पा इफेक्ट जो है वो कहता है कि हॉट वाटर फ्रीजेज फास्टर देन द कोल्ड वाटर। ठीक है, तो 25 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चंस थे आपके एग्ज़ाम के, और बाकी देखिए जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं आपको ये वाला पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, बट यहाँ पर आपकी रीजनिंग और एप्टीट्यूड और सब क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं नहीं टच कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये पेपर था आपका CISF का जो HCM पोस्ट है उसके लिए, जो कि एग्ज़ाम हुआ है 23 जुलाई के अंदर, और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था जिसमें हमने GS के 25 क्वेश्चंस को देखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। और हाँ, अगर जो कोई भी कैंडिडेट सेकंड शिफ्ट का पेपर दे रहा है तो प्लीज़ उस पेपर को का जो PDF है या इमेज खींच के या फ़ोटो खींच के उसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।